डू यू बिलीव इन एलियंस? बिल्कुल 100% एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, आते हैं अर्थ पे, यूएफओज आते हैं, बिल्कुल 100% एलियंस आते हैं, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन अर्थ पे ट्रेवल करती है। वो डॉक्टर गैरी नॉलन, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है पैथोलॉजी के, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया थोड़े टाइम पहले। पैथोलॉजी में क्या करते हैं हम लोग, जो डिजीज होती है ना उसके इफेक्ट को और उसके कॉज को स्टडी करते हैं। तो उन्होंने कुछ स्टडी किया और उन्होंने बताया कि हाँ बिल्कुल एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। और इस तरह की तमाम थ्योरीज है, बहुत लोग हैं जो बिलीव करते हैं कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन जो एग्जिस्ट करती है, कुछ का नहीं भी मानना है कि वी आर द इंटेलिजेंट, हम ही एग्जिस्ट करते हैं और तो कोई कैसे एग्जिस्ट करेगा। मैं आपको बताता हूँ, देखो खूबसूरत सी बात है कि एलियंस के ऊपर यूएफओ के बारे में बताऊंगा मैं आपको। हम लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग रहते हैं अर्थ पे। कितनी सारी क्रिएचर्स हैं यहाँ पे, पता भी नहीं है। एक्सप्लोर करने जाए तो बीनीथ ओशन भी बहुत सारी है और कितना एक्सप्लोरेशन चल रहा है। यहाँ पे इतनी सारी स्पीसीज है हमारे पास में, है ना। अर्थ जो है सोलर सिस्टम का पार्ट है, एक स्टार सिस्टम का पार्ट है, राइट। सन जो है एक स्टार है और सन के चारों तरफ हमारे पास में प्लैनेट्स हैं। ऐसे ही हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में, हमारी आकाश गंगा में 200 से 400 बिलियन तक स्टार्स है। सोचो आप, इतने सारे स्टार सिस्टम, तो उनके पास भी प्लैनेट्स होंगे, इतना तो मानते ही हो। बिल्कुल है, उनके पास भी, कईयों के पास बहुत सारे प्लैनेट्स भी है, एक दो तो प्लैनेट होंगे ना, इतना तो मान ही लो। और ऐसी गैलेक्सीज, और इससे भी बड़ी बड़ी मैसिव जाइंट गैलेक्सीज ट्रिलियंस है। तो अब आप मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि मैथमेटिक्स आपकी अच्छी, मेरा तो ओवर हो गया, इससे ऊपर मेरा नहीं जाएगा कैलकुलेशन। इतने सारे स्टार सिस्टम, उनके पास में बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ प्लैनेट्स, सिंगल डॉट अर्थ पे ही लाइफ है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, मतलब लाइफ है, लाइफ है। अब वो हमें नहीं मिली, अभी तक हमें नहीं मिली। सिग्नल्स आए हैं, बताऊं आपको मैं एक बार क्या हुआ। ऑस्ट्रेलिया की बात है ये, और बहुत ही खूबसूरत बात है ना। ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ कि लैब में साइंटिस्ट वर्क कर रहे थे, 1998 के आसपास की बात है ये। तो लैब में साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं, दे गॉट समथिंग। यार हमें तो एलियंस मिल चुके हैं, फाइनली कुछ मिला है, कोई सिग्नल मिला है, किसी ने कांटेक्ट किया है, चारों तरफ बात हो गई। 15 साल लगे इस बात को पता करने में कि हुआ क्या। कि देखो यार, ऑफिस में आते हैं, ऑफिस कल्चर है, आपको पता ही है, दिन में क्या होता है, लंच होता है, हम लोग सब जाते हैं अपना, ठीक है, जो भी अपना लंच करना होता है। अब वहाँ पे भी यही हुआ, जो वहाँ पे जो साइंटिस्ट थे, किसी ने माइक्रोवेव ओवन जो है वो खुला छोड़ दिया, और जो वो टेलीस्कोप था उसने वो डिटेक्ट कर लिया। तो एलियन कहाँ से आए थे? किसी साइंटिस्ट की किचन से आए थे, है ना। तो वो सिग्नल्स थे, तो हमें पता नहीं होता, कई बार सिग्नल हमारे अर्थ पे बहुत सारे होते हैं। तो ये बहुत अच्छा एनेक्डोट है, ये रियल है, ऐसा हुआ था। अगर हम बात करें तो एक बार एक सिग्नल था, 1977 की बात है, बिग ईयर टेलीस्कोप। इस टेलीस्कोप ने वाव सिग्नल डिटेक्ट किया 72 सेकंड। हमारी और जो गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी, उसमें एक पर्टिकुलर जगह है, सेंटर जो हमारा है, अगर हम स्काई में देखते हैं तो उसकी जो लोकेशन है वो सजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन में है। तो सजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन से एक सिग्नल आया 72 सेकंड का, उसको डिकोड करके उसको वाव नाम दिया गया। उसके बाद वो कभी नहीं आया, वो सिग्नल। तो इस तरह के सिग्नल्स हमारे पास बहुत आते रहते हैं, पर कई बार रिपीटेडली आते रहते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट है या कुछ इवेंट चल रहा है यूनिवर्स में। कई बार सिंगल टाइम आते हैं तो हम बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं कि क्या पता किसी ने कांटेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक एलियन से कांटेक्ट नहीं हुआ है। यूएफओ की बात करते हैं कि हम कहते हैं कि यार पारस ठीक है यार, एलियन से कांटेक्ट नहीं हुआ, यूएफओ तो आ ही जाते हैं ना। यूएफओ होते क्या है मेरे दोस्त? मैं आपको एक बात बताता हूँ कि यूएफओ का नाम भी चेंज हो चुका है। यूएफओ का नाम हो चुका है यूएपी, फुल फॉर्म बता रहा हूँ। यूएफओ का मतलब क्या होता है? पहला वर्ड है, वही सब कुछ समझा देगा, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। नाम चेंज हो चुका है, अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिना। पहले क्या नाम था, अब क्या नाम है, वो चेंज कर दिया, कम्युनिटी ने डिसाइड किया। अब यूएफओ का ऐसा है कि मान लो कि यार आपको कोई एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिख रहा है, आपको पता नहीं कि यार ये क्या है, तो आप क्या करोगे? आप तो ये बोलोगे ना कि यार मुझे तो कुछ दिखा है यार, ये तगड़ा है, कुछ ना कुछ खतरनाक है। माइट पॉसिबल, देखो अभी यूएस है, तो यूएस में वहाँ पे वो लोग अपनी टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, स्पेस एक्सप्लोरेशन हर चीज़ में। तो वो एयरक्राफ्ट की जो टेक्नोलॉजी है ना उनकी, वो बहुत हाई लेवल के वर्क कर रहे होंगे, है ना। तो वो जब उसको टेस्ट करते होंगे तब लोग देख लेते हैं। और ऐसा ही मैं आपको बताऊँ तो उसको वो यूएफओ बोल देते हैं। उसी तरह से मैं बताऊँ कि जंतर मंतर जो है ना, मैं वहाँ पे था एक दिन, तो मेरे जो गुरु हैं तन्मय व्यास सर, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैं वहाँ पे वर्क कर रहा था अपना, कि बोले पारस क्या क्या कर रहा है? मैंने कहा सर मैं जंतर मंतर आया हूँ, रीडिंग्स ले रहा हूँ। बोले यार यूएफओ दिख गया, जिसका नाम अब यूएपी है। तो मैंने कहा यूएफओ दिख गया? हाँ। फिर सर ने एलॉन मस्क का नाम लिया। एलॉन मस्क और एलियन कोई ज़्यादा फर्क नहीं है ना, अगर हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, ट्विटर पूरा हैंग कर रखा है उन्होंने, है ना। तो मैं घर जा करके, फिर सर ने मेरे को बता दिया था कि ऐसा कुछ है। मैंने घर जाके उसको न्यूज़ को देखा, तो उसमें न्यूज़ में क्या था कि फॉल्कन 9 को एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को लॉन्च करना था, एक पर्टिकुलर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कंपनी के लिए। लॉन्च करने के बाद में उसकी जो लास्ट स्टेज थी, उससे फ्यूल जो था वो डिऑर्बिट के बाद में वो लीक सा होने लगा, तो वो स्पिन करते हुए लीक हुआ। तो स्काई में
या क्या शानदार फोटो बनी थी, है ना। ऐसे लग रहा है स्पाइरल सी फोटो, पूरी स्पाइरल आर्म जैसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी हो। तो अगर ऐसा दिखेगा ना तो शायद मैं भी एक बार बोल दूं कि एलियंस आ चुके हैं। तो एलियंस को लेकर के इस तरह से बहुत सारी स्टोरीज है पूरे वर्ल्ड में। बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि एलियंस होते हैं, नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम डेटा के साथ जाते हैं तो एग्जिस्ट करने के बहुत ज़्यादा चांस है। बाकी यूएफओ यूएपी की बात है तो वो तो आपके सामने है, और अभी ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है जब से अमेरिका में यूएफओ यूएपी की बात हुई है कि हमारे पास में बहुत सारे इस तरह के यूएफओज हैं, उनको स्टडी कर रहे हैं। आप लोग एलियन, आपका तो पता नहीं, मैं तो हूँ, ठीक है।